हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपका बीएड का फ़र्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, पूरी प्रोसेस हो गई है और आपके एडमिशन भी हो चुके होंगे बहुत लोगों के। आप लोगों को ईमेल वगैरह आया होगा। तो अब बात आती है कि सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस मैटर में बात करते हैं कि जो आपका बीएड फर्स्ट काउंसलिंग हुई उसमें आपको इस बार कुछ अलग तरीके से दिया गया था। यानी कि पहले तो हमेशा नोटिफिकेशन आया करता था कि हर बार जब भी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तब भी नोटिफिकेशन आता था, और अगर आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो भी उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी होता था। ठीक है, तो इस बार इन्होंने पहले से ही डेट दे दी थी पूरी एक साथ, और उसके बाद आपने फॉर्म वगैरह अपने भरे थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए थे, सर्टिफिकेट रह गए थे, वो आपने फुलफ़िल करे। उसके बाद आपका वेरिफ़िकेशन आया। तो वेरिफ़िकेशन होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गए। ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोविज़नली शॉर्ट लिस्टेड करके आया था कि जहाँ पे आपको जो भी कॉलेज मिला था उसमें वो नाम आया था, और अदरवाइज़ आपका जो अदर आपने चॉइसेस भरी थी, फिलअप करी थी, उसमें लिखा रहा था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चीज़ें वेरीफाई हो गई है ना। तो यही चीज़ें थी। और इस बार अलग से इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया कि जैसे एक बार कैलेंडर जैसा दे दिया इन्होंने कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी, इतनी तारीख तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा डॉक्यूमेंट्स का। फिर आपको अगर कोई चीज़ें करेक्शन करनी है या अपना फॉर्म वगैरह और ऐड करना है इसमें कोई चीज़ें, तो आप कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें थी। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस आपकी चली थी, आपका वेरीफाई भी हुआ था उसके बाद। लेकिन जो एडमिशन का जो प्रोसेस था वो थोड़ा डिले चला, यानी कि 16 तारीख से आपके 23 तारीख तक आपके एडमिशन होने थे, लेकिन ये थोड़ा सा डिले चला। यहाँ पे देखने को मिला कि आपका जो एडमिशन हुआ 17 या 18 अगस्त से स्टार्ट हुए, मतलब 2 दिन तो लेट मिला ही मिला। तो 19 तारीख से आई थिंक आपके सीट अलॉट होने स्टार्ट हुए थे और आपको ईमेल आने स्टार्ट हुए थे। तो काफ़ी लेट समय लगा इसमें, और 24 तारीख तक यहाँ पे जो आपकी एडमिशन प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब बात करते हैं कि जो जिनका ईमेल आया था वो किस तरह से आया था, और जिनका नहीं आया क्यों नहीं आया। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखिए कि जब आपने फॉर्म सीट वगैरह भरी होगी तो आपने इस तरह से भरा होगा, कॉलेज का नाम आया होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आया होगा, और आपकी चॉइस जो आपने फिल की थी वो, और जिस डेट को आपने फिल किया था वो, और एप्लीकेशन सबमिटेड है या नहीं है ये आपको दिखाया होगा। और अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी तो आपके उसमें ये लिखा आया होगा, एडमिशन स्टेटस प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड। तो यहाँ से आपको ये प्रिंट कर लेना था, प्रिंट करके सीधे कॉलेज में एडमिशन लेने जाना था। और अगर आपको कोई सीट जैसे मान लो अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ आपने कोई और कॉलेज का नाम भरा था, सेल्फ फाइनेंस जैसे मान लो, और कॉलेज का नाम ये था, ठीक है, और उसमें आपकी यूनिवर्सिटी ये थी, ठीक है, और आपकी चॉइस नंबर 7 थी ये, ठीक है, और आपने इसी डेट को भरा था। अब एप्लीकेशन भी सबमिटेड था आपका, और एडमिशन स्टेटस में क्या लिखा था, वेटेज डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय एडमिन। अगर वेरीफाइड होगा तो वेरीफाइड लिखा था यहाँ पे आपका, अगर वेरीफाइड नहीं था तो भी वेरीफाइड नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इसका भी आप प्रिंट कर सकते थे फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कॉलेज है आपको अलॉट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिनको ईमेल आए थे वो किस तरीके से ईमेल आए थे। जैसे कि इस तरीके का ईमेल आया था कि आपका एडमिशन वरीयता सूची में आपका नाम आ गया है अल्मोड़ा में, ठीक है, बीएड हेतु राजकीय सीट आवंटित की गई है। तो इस तरह से आया था, ठीक है, 24 अगस्त तक प्रवेश लेना है, इस तरह से आया था, ठीक है। और वहाँ का आपको डिटेल वगैरह दी गई थी आपके ईमेल में। और इस तरह से भी किसी किसी का देखने को मिला था, इसमें भी सेम वही बातें लिखी गई थी कि प्रवेश आपका इतने तारीख तक करना है आपको। अब ये समझते हैं कि जिन लोगों के ईमेल्स नहीं आए वो क्यों नहीं आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में ये कुछ कॉलेजेस के नाम यहाँ पे दिए गए थे, इनमें से आपने कुछ चॉइसेस भरी होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे
जो राजकीय के जो सीटें थी वो 50 थी, स्वपोषित यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस के थी वो 50-50 सीटें, किसी में 100 सीटें भी हैं, है ना। तो इस तरह से कहीं पे मतलब लगभग कहीं पे 100 सीटें हैं और कहीं पे टोटल 50 ही सीटें हैं, है ना। तो इस तरीके से था। और आगे देखा जाए तो कुमाऊँ विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस थे उसमें भी कुछ इसी तरीके से हैं। कहीं पे 50 सीटें हैं आपकी, कहीं पे 100 सीटें हैं पूरी, है ना। कहीं पे यहाँ पे एक जगह पे 200 सीटें भी थी, ठीक है। और रही बात शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पे भी कम ही जो कॉलेजेस के नाम दिए गए थे और यहाँ पे भी 50 सीटें थी और कहीं पे 100 सीटें थी। तो देखिए, जो पहली काउंसलिंग हुई है तो जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके पास लिमिटेड सीटें तो होती ही हैं, यानी कि जैसे गवर्नमेंट सीटें हैं तो 50 ही होती हैं गवर्नमेंट में, है ना। गवर्नमेंट हो गया और सेल्फ फाइनेंस हो गया, इन दोनों में 50-50 ही सीटें होती हैं। अब 50 सीटों में कुछ सीटें जनरल कैटेगरी की होती हैं, कुछ सीटें EWS कैटेगरी की होती हैं, कुछ सीटें जैसे कि जिन्होंने NSS और जो जितने भी वेटेज जिन्होंने क्लेम किया था वो लगा के, जैसे कुछ सीटें वुमेंस के लिए होती हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो आपको आरक्षण मिला कहीं कहीं पे, जैसे वुमेंस के लिए भी तो मिला आरक्षण, है ना, वुमेंस के लिए मिला। तो अगर वो जनरल कैटेगरी भी है लेकिन वुमेन है तो उसको एक सीट उसको भी तो मिलेगी, है ना। और इस तरह से मैन है लेकिन वहाँ पे उनकी जो नंबर हैं जिसके हाईएस्ट होंगे उसी को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि 50 सीटों में कुछ ज़्यादा सीटें तो होंगी नहीं, है ना। और जिसकी सीट होती है उसी को मिलती है। फिर ये नहीं कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ रखे हैं कम आ रखे हैं, ये बात नहीं होती। अगर आपसे ज़्यादा, जैसे जनरल की सीटें फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि अगर 5 सीटें हैं जनरल की मेल्स के लिए, ठीक है, मेल्स के लिए 5 सीटें हैं पहली काउंसलिंग के लिए, तो उसमें 5 सीटें में आपके नंबर मान लो 131 भी हैं लेकिन आपसे ज़्यादा मार्क्स वालों को मिल जाएगा, जैसे 140, 150, 155, 156, 154, आपके 131 थे लेकिन आपसे ज़्यादा तो 5 जनों के हो गए ना। तो इसलिए किसी के ज़्यादा थे भी तो भी क्या होता है कि वहाँ पे जो सीट है वो फुलफ़िल हो जाती है, जिस वजह से आपका नाम वहाँ पे नहीं आ पाता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो इस वजह से ये हुआ होगा कि आपके जो वेरिफिकेशन है वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो गया ऑनलाइन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जो आपको सीट है वो अलॉट इसीलिए नहीं हो पाई होगी। अब ये बात करते हैं कि जो आपको सेकंड काउंसलिंग है, जब आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी तो क्या दोबारा से वही प्रोसेस आएगा फिर से, या मतलब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वही सारी चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ेंगी। तो देखिए, अभी तो इसका कोई फ़िलहाल नोटिफिकेशन नहीं आ रखा है और इस बार नए तरीके से ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। पिछले बार तक तो ऐसा नहीं होता था, हमेशा अलग नोटिफिकेशन आता था हर चीज़ के लिए। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन आएगा, वेरिफिकेशन करना है तो नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो भी नोटिफिकेशन अलग से आता था, है ना। तो इस बार तो देखिए लास्ट 30 तारीख को आपका एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उसमें भी ये बोला है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या लगाने हैं वही आया है। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन इसमें जारी नहीं किया गया है। यानी कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं अब पर्सनल लेवल पे आपको ही चेक करनी पड़ेंगी। आपको अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करके रखना पड़ेगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तो आपको चीज़ें बार बार चेक करते रहनी है। ईमेल्स भी आपको चेक करने हैं कि आपको कुछ ईमेल्स आए या नहीं आए, है ना। और नहीं आए तो निराश मत होइएगा, क्योंकि अगर सीट बच जाती हैं तो दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग इस तरह से होती है, ठीक है। तो मिनिमम 3 काउंसलिंग तो होंगी। आप बिल्कुल भी निराश मत होना जिनका अभी फर्स्ट टाइम पे आपका एडमिशन नहीं हो पाया है जिनका, तो हो सकता है दोबारा वेरिफिकेशन वगैरह करवाएं
या नहीं भी करवा सकते हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पहले से वेरीफाइड हैं भी, लेकिन हो सकता है कि दोबारा भी आपको फॉर्म भरना पड़ सकता है या दोबारा चीज़ों को वही प्रोसेस अपनाने पड़ सकते हैं, है ना, कि चॉइसेस दोबारा फिल करनी पड़ सकती हैं आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें आपका नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो लिमिटेड सीटें होती हैं तो उन्हीं को मिलती है। एक बार में जैसे मान लो 50 सीटें भर गई, लेकिन ज़रूरी नहीं होता ना कि हर सीट में वो एडमिशन ले ही ले हर इंसान, है ना। किसी का दूर पड़ जाता है तो वो एडमिशन नहीं लेता है वहाँ पे, तो वो सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 5 जनरल की सीटें हैं मेल के लिए, लेकिन उसमें से कुछ 2-3 जनों का दूर पड़ गया और उसमें से 2 ही जनों ने लिया एडमिशन, तो 3 सीटें तो खाली रह गई ना, तो वो नेक्स्ट काउंसलिंग में काउंट हो जाएगा, है ना। तो वो सीट नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए खाली तो रहेगी ही। तो इस तरह से होता ही है कि कुछ लोग तो ट्रैवल करके दूसरी जगह रहने के लिए आ जाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं एफ़र्ट इतना, तो वो नहीं करवाते हैं एडमिशन वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलेज में। ठीक है, तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट काउंसलिंग में क्या होता है, नोटिफिकेशन नया आता है या नहीं आता है ये भी देखेंगे। और एडमिशन प्रोसेस का मैं बार बार चेक कर रही थी यहाँ पे कि कोई नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन कोई नहीं आया और आपका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल ओवर ही हो गया है ना। तो अब नई नोटिफिकेशन की तो मैं भी कुछ कह नहीं सकती। इस बार नोटिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा लेट दे रहे हैं। हो सकता है इस बार जो ये सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें ये वही कैलेंडर, उसी तरीके का कैलेंडर आगे के लिए सेकंड काउंसलिंग के लिए दे दें। तो देखते हैं, अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम नई नोटिफिकेशन के साथ जल्द मिलते हैं। तो अगर कोई आपको डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।